कि इंडिया ने जो रशियन मेड एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है उसको डिप्लॉय किया जा रहा है वेस्टर्न बॉर्डर पर। वेस्टर्न बॉर्डर पर जब इसको डिप्लॉय किया गया है तो इससे साफ जाहिर है कि ना सिर्फ ये कि ये पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जाएगा बल्कि इसके साथ साथ ये चाइना के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 5.34 बिलियन डॉलर का उन्होंने डिप्लॉय कर दिया है जो नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट ऑफ पंजाब है उसमें। अब ये जो S-400 की जो डिप्लॉयमेंट है ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर, ऑब्वियसली ये पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए। कि इंडिया ने जो रशियन मेड एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है उसको कहां पर डिप्लॉय किया जाएगा। अब वो बात सामने आ गई है क्योंकि फर्स्ट स्क्वाड्रन जो इंडिया पहुंचा है और अभी उसकी तरसील जारी है, लेकिन इंडिया ने यह फैसला कर लिया है कि उसको डिप्लॉय किया जा रहा है वेस्टर्न बॉर्डर पर। और आप जानते हैं कि पहले भी ये बात हुई थी कि क्या इंडिया इसको पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लॉय करेगा या इसको चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए खरीदा गया है। अब वेस्टर्न बॉर्डर पर जब इसको डिप्लॉय किया गया है तो इससे साफ जाहिर है कि ना सिर्फ ये कि ये पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जाएगा बल्कि इसके साथ साथ ये चाइना के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम S-400 खासतौर पर कहा जा रहा है कि टू फ्रंट वॉर जोन के सिलसिले में अगर ऐसा कुछ होता है तो एक मल्टीप्लायर का रोल अदा करेगा, एक मल्टीप्लायर फोर्स का रोल अदा करेगा। इसका सिस्टम क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं। कोई भी अगर किसी तरफ से भारत पर हमला होता है और कोई मिसाइल फायर किया जाता है, कोई इस तरह की हरकत सामने आती है तो उसको ये सिस्टम फजा में ही रोक लेगा। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि भारत ने ये अपनी सिक्योरिटी के लिए लिया है। और इससे पहले इंडिया की तरफ से ये बयान सामने आ चुका है, एक ये स्टैंड सामने आया कि दरअसल ये जो सिस्टम खरीदा गया है ये चाइना के खिलाफ भारत ने अपनी हिफाजत के लिए लिया है, अपनी सिक्योरिटी के लिए लिया है। लेकिन अल्टीमेटली बात वहीं पर आ पहुंचती है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के बीच कोई ऐसी सिचुएशन पेश आती है कि जिसमें ऐसा कुछ होता है कि जंग की तरफ हम निकल जाते हैं, दोनों कंट्रीज उस पॉइंट पर आ जाते हैं कि जंग की सूरत हाल पैदा होती है। जिस तरह हम देखते हैं कि LOC पर तो बमबारी वक्तन फवक्तन होती रहती है, बेशक सीज फायर हो, बेशक बहुत ज्यादा बातचीत हो जाए, कहा जाए कि अब कभी भी जंग नहीं होगी, इसके बावजूद ऐसा हो जाता है। तो अगर किसी ऐसे क्रूशियल पॉइंट पर इंडिया और पाकिस्तान पहुंचते हैं तो फिर ये एयर डिफेंस सिस्टम इस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा कि अगर पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि भारत का ये कहना है कि जो अब बाबर क्रूज मिसाइल का तजुर्बा भी किया गया है, इससे पहले भी बहुत कामयाब टेस्ट ऐसे मिसाइल्स के किए गए और एयरक्राफ्ट के किए गए, तो इंडिया की तरफ से ये स्टैंड है कि पाकिस्तान इंडिया पर हमला करने के लिए ये तमाम असलहा तैयार कर रहा है। तो अगर ऐसा कुछ किया जाता है जंग की सूरत में, पाकिस्तान की तरफ से कुछ ऐसा वहां पर फेंका जाता है, ऐसी सूरत में जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो उसको रोक लेगा और फजा में ही उसको मार गिराएगा या खत्म कर देगा या तबाह कर देगा। ये है उस सिस्टम का बेसिक फीचर। तो इसको हम देख सकते हैं कि ये सिक्योरिटी के पर्पस से लिया गया है। लेकिन अगर हम सिर्फ इसी को नजर में रखें और हम कहें कि इसका तो बेसिक फीचर ये है कि इंडिया ने अपने सिक्योरिटी के पर्पस से लिया है और इसका तो काम ही है कि अगर इंडिया पर हमला होगा चीन या पाकिस्तान की तरफ से तो वो उसको फजा में रोक लेगा और कोई वहां पर मिसाइल अंदर नहीं गिर पाएगा और भारत में कोई तबाही नहीं हो सकेगी। लेकिन इसका एक और पॉइंट ऑफ व्यू भी है, यानी इसको एक और एंगल से भी देखा जा सकता है। और वो ये है कि फर्ज कीजिए अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है इस रीजन में और भारत की तरफ से अगर पाकिस्तान पर हमला किया जाता है तो भारत तो वहां से हमला कर पाएगा और अपना जो मिसाइल्स हैं या जो भी असलहा वो इस्तेमाल करेगा उसके जरिए पाकिस्तान को निशाना बना सकता है। लेकिन अगर जवाबन यानी अगर पाकिस्तान उसको टैकल करने के लिए इस तरफ से कोई मिसाइल उस तरफ फेंकने की कोशिश करेगा तो उसको एयर डिफेंस सिस्टम रोक लेगा। कि इंडिया ने जो रशिया से अपना एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था S-400 5.34 बिलियन डॉलर का, उन्होंने डिप्लॉय कर दिया है जो नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट ऑफ पंजाब है उसमें। अब ये जो S-400 की जो डिप्लॉयमेंट है ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर, ऑब्वियसली ये पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए। दिस इज व्हाट द इंडियन जो डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट है वो ये सोच रही है कि जो हमारी जो S-400 की जो बैटरीज हैं वो कैपेबल होंगी अगर कोई एयर थ्रेट पाकिस्तान से आता है और चाइना से आता है। लेकिन प्राइमरली पंजाब सेक्टर में लगाने से वो कह रहे हैं कि जी हम इसको जो है वो पाकिस्तान और चाइना को दोनों को इसको कवर करते हैं। और दूसरा ये है कि आप लोगों को पता है, जो लोग ये खबर देखते हैं, कि ये सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और ये एक सारी बात है कि जो इंडिया ने लोकेशन तय की है इसके बहुत सारे जो है वो एडवांटेज हैं। और इसमें गो के अमेरिका ने इस पे अपनी आंखें इधर कर ली हैं और इंडिया को वेवर दे दिया है, टर्की को पकड़ लिया है। इस तरह उन्होंने अगर 5.5 बिलियन डॉलर की 4 बिलियन डॉलर की डील की, ठीक है, और कहा जाता है कि तकरीबन वो 35,000 करोड़ की थी ये डील थी, जो कि एक इंडिया को जिसने एक बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दिया। अब जाहिर बात है पाकिस्तान जो है ऑन दी अदर हैंड हमारे पास इस तरह का कोई डिफेंस सिस्टम तो नहीं है, लेकिन इस फर्स्ट स्क्वाड्रन की जो डिप्लॉयमेंट है इससे जाहिर बात है इंडियन एयरफोर्स जो है उसको थोड़ा एडवांटेज मिला है। और दूसरा ये है कि वो उनका जो फोकस होगा वो ईस्टर्न बॉर्डर पे होगा ज्यादातर। और इंडियन एयरफोर्स जो है वो आपको पता है कि ये सारी ट्रेनिंग लेके आई थी रशिया से और जो एयरफोर्स पर्सनल है वो सारी ट्रेनिंग लेके आए थे और इस डिफेंस सिस्टम को लगाने से उनको एक एज आता है साउथ एशियन, जो आप समझ लें कि जो एक एनवायरनमेंट में। और पाकिस्तान में तो हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि भाई ये एक जो स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी है उसको खतरा है अगर इंडिया जो है वो कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करे, अगर इंडिया S-400 मिसाइल सिस्टम जो है वो करे। मेरा ख्याल है इसकी जो रेंज है वो 400 किलोमीटर तक है, जो कि जहां तक ये जो है वो ये जो है वो कर सकता है, कवर कर सकता है। अब जाहिर बात है पाकिस्तान के लिए एक ये चैलेंज है कि हमें किस तरह इससे निपटना है। जिस तरह राजनाथ सिंह ने कहा कि भाई हमने अमेरिका को, फ्रांस को, जो है यूके को, इसराइल को, सबको बता दिया है कि वी बिलीव इन मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट पे हम यकीन रखते हैं और इसके लिए आप हमारी
मदद करें, या हम जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो मिलिट्री हार्डवेयर पे, वो हम चाहते हैं कि इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट हो। S-400 जो है एक बड़ा, उन्होंने जाहिर बात है जिन्हों कहते हैं ना, सारे पंजाबी कहते हैं ना, बत मारा है, उन्होंने बत मारा है मोदी जी ने। और दूसरा ये, वो अमेरिका से भी बच गए हैं, ठीक है। वो टर्की की तरह भी नहीं है फंसे, जिस तरह टर्की S-400 लेके फंस गया, और जिस तरह वहां पे लीरे में डाउनफॉल आया, और वहां पे जो इकोनॉमी के चैलेंजेस डेवलप हुए हैं, S-400 लेके भी अगर इंडिया जो है वो सर्वाइव कर रहा है, क्योंकि मैं देख रहा था कि जो ओवरऑल आउटलुक इंडिया की वेस्टर्न इकोनॉमीज या डेवलप वर्ल्ड में, वो उस तरह नहीं है, ठीक है। जो जिस तरह टर्की के साथ हुआ है यूरोप में, अमेरिका में, या उनको जो मामला चल रहे हैं कि S-400 भी ले लिया, जो खैर वो तो रशिया के करीब भी हैं, लेकिन इंडिया भी रशिया के करीब है, लेकिन इंडिया को वो पनिशमेंट नहीं दी जा रही जो उर्दुगान को पनिशमेंट दी जा रही है। और इसमें मैं बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी लीडरशिप मस्ट बी केयरफुल कि ये ना हो कि जिस तरह वो उर्दुगान को पनिश कर रहे हैं, कल को जो वेस्टर्न ममालिक है वो पाकिस्तान को पनिश करने पर कंप्लीटली सोच रहे हैं कि इन्होंने भी सेट कर रहे हैं, ये जो है ना, ये ज्यादा चाइना के करीब जा रहे हैं, या पाकिस्तान, या जो हमें धमकियां भी लगा रहे हैं, जिस तरह के खान साहब, और रशिया के साथ भी गुडी गुडी खेलते हैं। लेकिन ऑब्वियसली हमारे पास, क्योंकि वो डिफेंस के लिए वो पैसा नहीं है, वरना शायद हम बहुत कुछ जो है वो खरीदने खरीदने की बातें भी हम कर लेते। लेकिन ये जो एडवांटेज इंडिया को मिला है, ये किसी को नहीं मिला, और इस एडवांटेज का वो देखें वो किस तरह फायदा उठा रहे हैं कि टर्की को तो सजाएं मिल रही हैं, उनके पैसे की डिवैल्यूएशन हो गई,